हार्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। आज जो हमारा मौजू है, तहसील पहाड़पुर के इलाका चाबेली वाला में जो एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जहां पे मस्जिद में नमाज के लिए जाने वाले 18 साल नौजवान को कत्ल किया गया। इस बारे हम बात करेंगे। और साबिक MPA जो समी लज़ई थे, जो अपनी नशिस्त हारे थे, उन्होंने यकदम घर से बाहर निकल कर साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन को एक मुनाज़रे का चैलेंज दिया। वो चैलेंज क्या था और उस चैलेंज की हैसियत क्या है और समी लज़ई की इस वक्त मौजूदा सियासी पोजीशन क्या है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार डॉक्टर आरिफ साहब, तो उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो तहसील पहाड़पुर और थाना पहाड़पुर की हदूद में जो वाक़या पेश आया कि मस्जिद के लिए एक नौजवान जा रहा था ज़फ़रुल्लाह, और उसको 3 अफराद ने कत्ल किया, और मुलज़िम के जो मकतूल के जो चचा हैं उन्होंने 3 बंदों पर दावेदारी भी की है। वाक़या क्या था ये असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, ये जो दिल खराश वाक़या हुआ ये गुज़श्ता कल शाम को हुआ, और ये हमारे जो इस मकसद है कि मुआशी बुराइयाँ हैं जो उसकी एक कड़ी है। चूँकि मकसद है उसमें आ रहा था कि वो उनको जो दोस्ती लगाना चाहते थे और वो उनसे इनकारी था। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री हैं। हमें अपने अखलाक जो हैं इन पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोशल मीडिया में जाते रहेंगे और हम मकसद इसमें इस दलदल में घुसते जाएंगे तो हमारे जो मकसद शियार हैं, जो हमारे अखलाकियात हैं, वो तबाह हो रही हैं। तो वो ये वाक़या इस तरह था कि एक नौजवान ज़फ़रुल्लाह नामी था, वो मस्जिद जा रहे थे। शाम के वक्त मस्जिद नमाज़ पढ़ने गए तो रास्ते में मकसद है कि उनको 3 बंदों ने तो फायर कर दिया उनको, और वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया। तो उसके बाद उनके लवाकिन जो थे उन्होंने फिर उन 3 बंदों के ख़िलाफ़ दावेदारी भी जमा कराई थाना पहाड़पुर की हदूद में। तो ये मकसद है कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो ये अगर अच्छे तसलसल से आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि कभी कभी पहले हम बचपन में सुनते थे तो ऐसा कत्ल का वाक़या यानी इस किस्म का जो ये कभी कभी होता था, मगर गुज़श्ता कोई 8-10 साल से हम देख रहे हैं कि ये कोई रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं, और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी हैं। और इस पे मकसद है कि हमारे जो इंतज़ामिया हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए, और हमारे जो मकसद है ख़तीब टाइप का ठपका है, मकसद मौलाना बरादरान हैं जो मस्जिद में खुतबे वगैरह दर्स देते हैं, तो उनको भी चाहिए कि मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई ऐसे बयानात करें कि मकसद है लोगों में इस किस्म की बुराइयाँ जो समाजी बुराइयाँ हैं इनका भी खात्मा हो। अच्छा, बताया ये जाता है कि जो नौजवान कत्ल हुआ है ज़फ़रुल्लाह, उसकी उम्र 18 साल थी, और उससे वहाँ का एक शख्स जो था मुलज़िम सलीमुल्लाह वल्द अमानुल्लाह, वो दोस्ती करना चाहता था। तो दोस्ती से इनकार पर जो है उसने गुज़श्ता रोज़ अपने 2 दोस्तों के हमरा, एक अमन नवाज बताया जाता है और दूसरा साजिद बताया जाता है, उनके साथ फायरिंग की, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के बाद ही हार गया। और मुलज़मान जो है वाक़े के बाद फ़रार भी हो गए, और पुलिस अभी तक जो उनको तलाश कर रही है। तो इस किस्म के वाक़यात को अच्छी बात आपने की है कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो किस तरह इस वाक़यात को जो है कंट्रोल किया जा सकता है? वो बात मैं मेंशन कर चुका हूँ कि मकसद है कि हमारे जो मुआशरे की इस्लाह है, नौजवान तबके की इस्लाह है, वो जिस तरह मीडिया सोशल मीडिया की अगर बुराइयाँ हैं तो उस तरह उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, हम उस लेवल पे भी मकसद है रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं। कल मैं एक आलिम की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक मदरसे में गए तो वहाँ पे मकसद है कि तकरीबन 200 बच्चे थे, और 200 बच्चों की हमने कुरान मजीद उनसे सुना तो वो तकरीबन सब की सब वॉइस जो थी वो कारी सुदेश साहब की तरह थी। और मकसद है कि वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पता किया कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा है, तो उसने कहा कि मकसद है हमारे जो मदरसा है वहाँ पे मकसद है एक टाइम मखसूस टाइम में 4 से 6 घंटे हमें मकसद है कि वो मुसलसल उनकी तिलावत सुनाई जाती है। तो ज़ाहिरी बात है जो चीज़ एक बार बार आपके कान में पड़ेगी, असरात अच्छी छोड़ती है, तो मकसद है कि वो उससे वही सीखे, और बिल्कुल उनकी वॉइस भी वो थी, हालांकि वो सऊदी अरब में हैं और ये मकसद बच्चे जो थे वो बी खान में थे। तो मकसद इस किस्म के जो फ़ायदे हैं हम उन्हें लेने चाहिए। तो ये मकसद मिंबर पे बैठ के मेहराब में तो जो ये मकसद हमारे ख़तीब हैं, उलमा कराम हैं, मकसद ये भी दर्स दें इस किस्म का कि मुआशरी जो बुराइयाँ हैं इनसे, मुआशरती बुराइयों से जितना तक छुटकारा नहीं होगा, ये हमारे लिए मकसद है कि परेशानी का भी बायस बन सकते हैं, और इससे मकसद मुआशरे में बिगाड़ भी पैदा होता रहेगा। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर एक ख़बर जो है गर्दिश कर रही है कि जो साबिक MPA थे समी लज़ई, उन्होंने साबिक वफाकी वज़ीर जो चेयरमैन कश्मीर अमूर कमेटी थे अली अमीन खान गंडापुर, उनको एक मुनाज़रे का चैलेंज दिया, और उन्होंने मौलाना बिरादरान से भी कहा है कि मौलाना आप बाहर बैठ कर तमाशा देखें, सिटी 1, सिटी 2 और पहाड़पुर में अली अमीन खान को हम खुद शिकस्त देंगे। अच्छा, साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जब अली अमीन सूबाई वज़ीर माल थे
तो उनके फोकल पर्सन जो थे मोमा नवाज और जो उनके सेक्रेटरी हैं लतीफ़ नियाज़ी, उन्होंने पटवारियों से पैसे लेकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की। डेरा में जो है नौकरियों की सियासत को उन्होंने फ़रोग़ दिया और गालियों की सियासत को फ़रोग़ दिया, हम उनकी सियासत को दफन कर देंगे। आप ये बताएं कि इतना अरसा समीउल अज़ई गायब रहने के बाद यकदम जिस तरह बारिश के बाद जो है मेंढक बाहर निकल आती है, वो बाहर निकल आए हैं और उन्होंने यकदम इतने बड़ा सियासी वेट रखने वाले अली अमीन खान को मनाज़िर का चैलेंज दिया है। पस पर्दा क्या कहानी देख रहे हैं आप? वैसे पर्दा कहानी तो बहुत हो सकती है, और मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ख्वाब खरगोश से बंदा बेदार होता है और उसने कुछ सपने देखे होते हैं कि मैं जीत रहा हूँ और मैं मकसद हुक्मरानी कर रहा हूँ और मैं मकसद इलाके के लोग का दिल जीत चुका हूँ और वो मेरे साथ प्रोटोकॉल मुझे दे रहे हैं। मेरे ख्याल में समी अली ज़ई कोई काफ़ी अरसे नींद में थे और वो बेदार हुए, तो उन्होंने मकसद अपना जो ख्वाब है वो आवाम के सामने पेश कर दिया। हालांकि हक़ाइक़ इससे बहुत बड़े तब्दील हैं और इससे यकसर जुला हैं। देखें, अली अमीन बरादरान ने PTI के प्लेटफार्म पे डेरा इस्माइल ख़ान के लिए बहुत तरक्याती काम किए हैं। ठीक है, मौलाना बरादरान के पिछले दौर में अगर जाएँ तो उन्होंने भी ठीक है, अगर हमारे मुफ्ती महमूद अस्पताल वगैरह या इस तरक्याती मनसूबे लाए, मगर उनको वो चेन को तसलसल ना रख सके, जिसकी वजह से मकसद उनमें लोगों से में नफ़रत हुई, कम हुए वोट उनका और मुसलसल वो हारते रहे। तो अली बरादरान ने जो काम किए हैं वो किसी से कम भी नहीं है और ढके छुपे भी नहीं हैं। हमारे डेरा इस्माइल ख़ान का सबसे जो मेजर मसला था हमारा निकासी आपका था डेरा का, जो मेगा प्रोजेक्ट में आता था, तो उनके लिए उन्होंने बागडोर संभाली और उसको मकसद पाया तकमील तक पहुँचाया अपने दौर हुकूमत में। ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि एक तख्तियाँ एक लगाती हैं फिर उसको दरमियान में छोड़ के फिर दूसरी हुकूमत। तो अली अमीन बरादरान ने ये बिल्कुल इस पर ज़ोर दिया और डी खान का उन्होंने मकसद के नक्शे को बदलने के लिए ये स्टेप उठाया कि यार ये ज़रूरत है, क्योंकि ये वो देख रहे थे कि पिछले तकरीबन कोई 50-60 साल से डेरा इस्माइल ख़ान का निकासी का जो निज़ाम है वो बिल्कुल मकसद ज़बून आली का शिकार था। और लोग मकसद जब बारिश के बाद सोचा करते थे कि यार हमें घरों में एक कश्ती भी रखनी चाहिए ताकि मकसद गलियों में गुजरने के लिए या बाज़ारों में जाने के लिए हमें कश्ती में सफ़र करना पड़ सकता है। तो वो अब ख़त्म हो गया, अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। मकसद आप देखते हैं कि आधे घंटे के बाद पानी मकसद वो उनसे निकल जाता है। तो ये इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट और डेरा इस्माइल ख़ान की ब्यूटी के लिए उन्होंने जो मकसद करोड़ों रुपए के फ़ंड मंजूर कराए और इनसे जो मकसद उन्होंने दरवाजे बनाए सर्कुलर रोड पर, मकसद है कि ये भी अली अमीन बरादरान की एक बहुत बड़ी काविश है, क्योंकि तारीख़ में ठीक है ये बहुत पुराने दरवाजे थे और इनको ख़त्म हुए तकरीबन मेरे ख्याल में कोई एक अरसा गुजर चुका है। मकसद है कि हम कह सकते हैं कि एक सदी गुजर चुकी है, मगर किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो भी ना दी, ना उसको मकसद है कि नाम को, उन दरवाज़ों के नाम को रिपीट किया, ना उन पे कोई निशानदेही या निशानी लगाई, कुछ भी नहीं किया। मकसद वो जो आवाम के दिलों में नाम याद थे तो वो वही पुकारते रहे, वो याद रहे। तो इन्होंने मकसद है कि उसको सोचा, अमली जामा पहनाया और उसको मकसद है कि चारों तरफ मकसद एक दरवाजे खूबसूरत बनाए, जो कि इससे देखें डी खान की ब्यूटी में बड़ा असर पड़ता है। लोग जब बाहर से आते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये देखा हमारा डी खान का ये पुराना तारीख़ी शहर है और मकसद है कि इसमें अच्छे मकसद है कि उन्होंने अब देखें रोड के दोनों तरफ मकसद है कि वो भी बनाए, ग्रीन बेल्ट भी बनाए, जिसमें मकसद खूबसूरत किस्म के पौधे वगैरह भी लगाए, मकसद उसमें बैठने के लिए बेंच वगैरह भी रखे। मकसद है कि ये एक जो काविश है अली अमीन की ये बहुत बड़ी है, जिसको मकसद है कि आवाम नहीं भूल पाएगी। और इसके अलावा बरक्स हम अगर देखें मकसद है कि इसकी समीउल अली ज़ई की, तो वो भी कट करके ज़ाहिर बात है जितने तक इनकी सोच थी या जीत थी वो तो सिर्फ लतीफ़ुल अली ज़ई की तरफ थी, क्योंकि वो एक गुड लक बंदे थे और इंतहाई मिलनसार और बड़े मकसद काम करने वाले बंदे थे। अगर उनका ज़िंदगी उनका साथ देती तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो भी डी खान की तकदीर बदलने का एक अज़्म रखते थे और बिल्कुल उनमें एक जज्बा भी था और उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि उसने उस टाइम भी मकसद गाँव में जाके बूट वगैरह थाला इस साइड पर मकसद सड़कें मड़कें भी लोगों को बना के दी, उनको कोई ट्यूबवेल के लिए भी कोई चंदे दिए, उनके कोई जनाजा गायें भी बनाई। मकसद है कि वो एक शौक़ रखते थे, मगर उसका जो शौक़ था ये मकसद है उसके बाद जो समीउल अली ज़ई वगैरह ने वो तोड़ने की कोशिश की, उसको तोड़ा, चूँकि उसके फौत होने के बाद उनके जो बेटा था तो मकसद वो एक हादसाती तौर पर उनकी वजह से ही ज़िले नाज़िम बन गया, जिसके मकसद है कि फिर उसमें भी जब नाज़िम बन गया ज़ाहिर बात है वो एक बच्चा था, मेरे ख्याल में मैच्योर नहीं था, किसी ने उसको मुखालफिन ने या कि ज़ाहिर बात है जब आप जीते हैं और आपका इतना शऊर नहीं होता तो ज़ाहिर बात है आपके चारों तरफ जो लोग होते हैं वो किसी और तबके से भी तलक लगते हैं, वो आपको मिसगाइड भी करते हैं, वो आपको मकसद है कि उनको ये होता है कि ये आगे जाके फ्यूचर में हमारे लिए मैं आपकी बात काटूंगा कि जब ये हादसाती ऊपर ज़िला नाज़िम बना तो पहले ये अपना नाज़िम बन चुका था UCRX से,
जो इनका सीटू का हल्का बताया जाता है। तो यारक में नाजिम भी मुंतखब हुआ और उसके बाद ज़िला नाजिम बना, और जितनी टाइम ये इक़्तिदार पर बैठा 4 साल 3 साल, तो इसने आज तक यारक में पानी का मसला हल नहीं किया। यारक के अवाम आज भी जोड़ों का पानी पीती है, गंदा पानी पीती है। समीउल अलज़ई ने सिटी 2 में कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं किया। अगर वो उसने तरक्याती काम किया होता, मेजर लतीफ़ुल्लाह अलज़ई की मरहूम की अगर उसने जो मेहनत थी उसको रायगा ना जाने दिया होता, उसकी नक्शे कदम पर चलते, तो ये पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद करीम खान कुंडी से शिकस्त ना खाते। जो डिप्टी स्पीकर थे फैसल करीम कुंडी, जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर थे, उनसे अवाम नाला थी, यानी अवाम पीपल पार्टी से नाला थी। उसके बावजूद सिटी 2 की आवाम जो है समीउल अलज़ई के ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल करके अहमद कुंडी को जितवा रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट था। और आप ये बताएं कि समीउल अलज़ई का सियासी कद काट क्या है इस टाइम, सियासी बोना भी कह सकता हूँ मैं। बात यह है कि पहले वो पीपल पार्टी, फिर पीटीआई, फिर जमीयत, कभी अलहदा खड़े हो जाते हैं, कभी किसी के इत्तेहादी बन जाते हैं। जब वो एक सियासी माइंड भी नहीं रखते, एक प्लेटफार्म भी नहीं रखते किसी सियासी जमात का, तो उसके मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं और चैलेंज को कैसे देख रहे हैं? असल में कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जो मकसद सिर्फ मफाद को देख के पार्टियां बदलते रहती हैं, और कुछ लोग होते हैं वो नज़रियाती तौर पर एक जगह पे रहती हैं, चाहे उनको हार हो जीत हो, जिस तरह भी हो, मकसद वो एक अपने लीडर के साथ, अपने हुक्मरान के साथ खड़े रहती हैं। तो वो बंदे कामयाब भी होते हैं हमेशा, और आवाम के दिल में उनके लिए इज़्ज़त भी होती है। और जो पार्टियां बदलने का शौकीन हो, या जो अपने मफाद के लिए मकसद इधर उधर किसी एक मुंडेर पे, कभी दूसरे के मुंडेर पे, तो उनका सियासी काट बिल्कुल नहीं होता, वो भौंदे होती हैं और वो कभी भी कामयाब नहीं होती। अगर ये सोच के मकसद है कि समीउल अलज़ई ने अगर ये चैलेंज दिया है या मुनाज़रे की दावत दी है, तो मेरे ख्याल में ये इनकी बौखलाहट है। ये अपने आप को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना या सिर्फ मीडिया में अपने आप को एंट्री करने के लिए इन्होंने किया है कि चलो मैं अगर इस किस्म के बयान न दे दूंगा तो कुछ मीडिया वाले मकसद इसको उठा लेंगे और 8-10 दिन 5 दिन 6 दिन एक कोई डिबेट चल जाएगी। तो मकसद है कि इसने सिर्फ अपने आप को मीडिया में इन करने के लिए किया, बाकी इसमें कोई सियासी इसमें कोई इतनी पावर नहीं है कि जिसकी वजह से ये लड़े और ये कुछ करके दिखाए। यानी एक सियासी मुर्दा घोड़ा उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके मुकाबले में अगर साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन का सियासी कदकाठ देखा जाए तो वो बहुत ऊंचा। ये नहीं है कि मेरा ताल्लुक किसी जमात से, मैं ना पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मुस्लिम लीग नून से, ना जमीयत से, ना पीपल पार्टी से। ये एक हमारा अपना एक व्यू है जो हम एज ए जर्नलिस्ट हम देखते हैं, सोचते हैं, लोगों के व्यूज़ का हमें पता होता है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं। तो कई समीउल अलज़ई के इस बयान पर कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये अपने सियासी कदकाठ बढ़ाने के लिए ये बाहर निकला है, ये सियासी बोना है, ये किसी एक मुंडेर पे नहीं बैठ सकता, तो ये अपने सियासी मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो आपने तजिया सुना डॉक्टर साहब के कि कुछ जो सियासी होते हैं, जो सियासी मुर्दा घोड़े होते हैं या सियासी बोने होते हैं, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बाज़ औक़ात कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो वो ख्वाब में देख रहे होते हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आज तक हार्ट न्यूज़ में इतना ही। उस्मान शाहीन और डॉक्टर आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।